ये लोकसभा के साथ 6 उपचुनाव अगर हुए तो ये चुनाव भी हो सकते थे। आपको पूछना कारण जानिए, क्या रहस्य है कि उनको आजाद होकर भी इस्तीफा देना पड़ा? यही सोच करके कि मैं सत्ता में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं दबाव डालूंगा, मैं कर्मचारियों को बोलूंगा कि सीधे चलो। हमारे मंत्रिमंडल ने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी और बीजेपी के जयराम ठाकुर जी क्या कहते थे, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है तो आप चुनाव लड़िए, जो भी उसके जीवन में अंतिम सांस जब तक होगा हम उसको 1,500 रुपया देंगे। फॉर्म भरेंगे, जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास लगे, कहा ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। हमने कहा इसलिए महिलाओं का आने जाने का बसों का किराया भी आधा लिया जाएगा, आधा लिया जा रहा है। हमने कोई फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी। 34 विधायकों ने ईमान नहीं बेचा और ये जो 6 और 3 आजाद प्रत्याशी थे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है, ये सरकार बहुमत के साथ साथ में जनमत में भी गिर चुकी है। हमारी सरकार को ऑपरेशन लोटस से डराने की जरूरत क्या पड़ी? महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने काम किया है। इस बार के मुद्दे हैं भारी, जनता वोटों के साथ किस पार्टी की करेगी सवारी, कितनी महिलाओं को मिले 1,500 रुपए, रोजगार को लेकर किस सरकार ने युवाओं के भविष्य को गंभीरता से लिया, ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आखिर कितना फायदा हुआ, भाजपा के जयराम ठाकुर सरकार बनाने पर आखिर बार बार इशारा क्या कर रहे हैं, 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैसे शिकंजा कसा, इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में देने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को देखिए और बताइए कि तीनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में किसका पलड़ा मुद्दों के आधार पर भारी है और किसका पलड़ा मुद्दों के आधार पर कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। आप खुद तय कीजिएगा कि भाजपा के मुद्दे हैवी हैं या फिर कांग्रेस के मुद्दे असरदार हैं, क्योंकि मुद्दे भले ही पुराने हों लेकिन उनका असर और प्रभाव अब बदलता दिख रहा है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इससे पहले जब लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो भी यही मुद्दे हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में गूंजे थे। ऐसे में जब रिजल्ट आया तो जनता ने अपनी समझदारी से वोट देकर भाजपा और कांग्रेस को उनके कार्यों के हिसाब से समर्थन भी दिया और उनको उनकी जगह भी दे दी। जहां एक और जनता ने लोकसभा की 4 सीटों के साथ 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा को बहुमत देने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को प्रदेश में 4 और सीटें देकर मजबूत किया। ऐसे में अब 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और मुद्दे भी वही पुराने हैं, लेकिन उनका असर बदल गया है, क्योंकि अब सत्ता में प्रदेश में सुक्खू सरकार और मजबूत हुई है और केंद्र में भी एक मजबूत विपक्ष बैठ गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाजपा के तो वही पुराने मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार बार आज भी सरकार पर बहुमत खो देने वाला बता रहे हैं और सरकार की गारंटियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू इन भाजपा उम्मीदवारों पर बिकने के आरोप लगाकर महिलाओं को 1,500 रुपए वाली गारंटी देने का दावा कर भाजपा को घेर रहे हैं। नालागढ़ के रण में जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच जमकर बयानबाजी और वार पलटवार देखने को मिला। भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इन तीनों सीटों के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, आप खुद सुनिए। हो रहा है ये लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकता था, ये लोकसभा के साथ 6 उपचुनाव अगर हुए तो ये चुनाव भी हो सकते थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तय किया कि ये 3 चुनाव नहीं होने देंगे, ये त्याग पत्र हम स्वीकार नहीं करेंगे और त्याग पत्र स्वीकार 3 महीने तक नहीं किए। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है, ये सरकार बहुमत के साथ साथ में जनमत में भी गिर चुकी है, क्योंकि जनमत भी कांग्रेस के खिलाफ आया। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, सरकार का भविष्य नहीं।
बिल्कुल भी भविष्य नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूं, यहाँ माता बहनें बैठी हैं। क्या कहा था विधानसभा के चुनाव में? कहा था विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए खाते में पड़ेंगे। 18 महीने बीत गए। हम सोच रहे थे, अब जाकर के कांगड़ा में जाकर के सुखू जी कह रहे हैं कि हमने 1500 रुपए खाते में डाल दिए। जब मैं नालागढ़ में पूछ करके यहां पहुंच करके पूछ रहा हूं तो बोल रहे हैं कि किसी के खाते में आए, किसी के खाते में, किसी के खाते में। जब खाते में आए नहीं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? नालागढ़ में आएंगे तो बोलेंगे कांगड़ा में सबके खाते में आ गए, हमीरपुर में जाएंगे तो बोलेंगे कि नालागढ़ में सबके खाते में आ गए। तो सुना आपने, भाजपा के इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार दे रहे हैं। नालागढ़ में मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम के सभी आरोपों का सिलसिलेवार पलटवार किया है और हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने का काम किया। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ में क्या कहा। 34 विधायक जो हमारे थे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे। उन 34 विधायकों ने ईमान नहीं बेचा और ये जो 6 और 3,000 प्रत्याशी थे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। हमारे मंत्रिमंडल में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी और बीजेपी के जयराम ठाकुर जी क्या कहते थे, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है तो आप चुनाव लड़िए। हमने कहा हम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देना चाहते, हम बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि जिस व्यक्ति ने, जिस कर्मचारी और अधिकारी ने अपने जीवन के 30 से 35 साल इस हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा लिखने के लिए दिए हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं और हर महीने हम उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हमारी सरकार को ऑपरेशन लोटस से कराने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जब हम भ्रष्टाचार वाले चोर दरवाजे बंद कर रहे थे तो हमारे पास इनके सरकार के काले काम हमें सामने आए। जयराम ठाकुर जी ने तो भगवान जी को भी चुनौती दे दी, उस परमात्मा को भी उन्होंने चुनौती दी। विधानसभा के पटल पर कहा इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। आप जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों से ये समझ गए होंगे कि नालागढ़, हमीरपुर और देरा की तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनावों में भाजपा और कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं। मुद्दे वही पुराने हैं, लेकिन उनका इस बार असर इसलिए बदलता दिख रहा है क्योंकि ना तो भाजपा का कथित ऑपरेशन लोटस सफल हो पाया, ना ही अब बात कांग्रेस के बागी विधायकों की है। अब बात है कांग्रेस की महिलाओं को दिए 1500 रुपए वाले मुद्दों की। अब बात है उन 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों की जो इस बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से विपक्ष और मजबूत हुआ है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता पर क्या इन बदलते मुद्दों का असर पड़ता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।